बिहार दर्शन उनसे किसी न किसी वे से रूबरू करा रहा हूँ। प्रत्येक दिन कोई ऐसे लोगों से मैं आप लोगों को आमना सामना कराता हूँ जो काफ़ी चर्चित लोगों में हैं और कहीं ना कहीं एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम काफ़ी लिया जाता है और शहर में कहीं ना कहीं एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम परवीन कुमार है। परवीन कुमार की पत्नी रेखा गुप्ता जो वार्ड पार्षद थी वार्ड नंबर 13 से, इस बार भी चुनावी मैदान में इनके परिवार से एक छोटे भाई हैं इनके, वो आ रहे हैं जिनका नाम राजकुमार है। राजकुमार काफ़ी चर्चित नाम है जिनको प्यार से लोग भाकुर के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि इस परिवार का एक यहाँ इस वार्ड में एक अलग मुकाम है। वार्ड ही नहीं बल्कि शहर में एक अलग मुकाम है। शहर में कोई भी ऐसा समाज सेवी वर्क होता है तो निश्चित रूप से इस परिवार के लोग किसी ना किसी रूप से भाग लेते नज़र आते हैं। मैं अभी आप लोगों से परवीन कुमार से रूबरू करा रहा हूँ। इनकी पत्नी 2017 में जो रेखा गुप्ता के नाम से जानी जाती हैं, 2017 में वो वार्ड पार्षद बनी थी। वार्ड पार्षद 5 साल तक वो रही हैं। 5 वर्षों में इनके माध्यम से क्या क्या वार्ड में काम हुआ है, मैं इनसे आप लोगों को रूबरू कराते हुए जानना चाहूँगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से इन लोगों ने अपने वार्ड में कार्य कराया है, किस तरह से विकास कराया है, कौन कौन सा योजना से इन्होंने अपने क्षेत्र को गौरवान्वित करने की कोशिश की है, विकास करने की कोशिश की है। मैं परवीन कुमार के ज़ुबानी आप लोगों को सुनाता हूँ। बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 25 के सारे मतदाताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। मैं पहला प्रश्न है मेरा कि 2017 में आपकी पत्नी वार्ड पार्षद बनी है, बड़ा नाम रहा है, कहीं ना कहीं आपको लोग काफ़ी सम्मानपूर्वक आपकी पत्नी को वार्ड का पार्षद बनाए हैं, तो ये 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम को अंजाम दिया है? सबसे पहले तो मैंने जितना तन मन धन से अपना वार्ड में पूरा सेवा किया हूँ, ठीक है। उसके बाद वार्ड में इस साल हम लोग को बहुत कम समय मिला। 5 साल में 3 साल जैसे बोर्ड चला, 2 साल कोरोना काल में ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 साल पहले बोर्ड भंग हो गया। तो 3 साल की ही अवधि में जो मैंने काम है अपना बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग किया हूँ। यानी 2 साल समय मिला? हाँ, मैं मात्र 3 साल। 3 साल? हाँ, 3 साल बोर्ड चला, 2 साल कोरोना में ख़त्म हो गया और 1 साल पहले बोर्ड भंग हो गया है। तो इसमें मैंने जो कार्य किया है वो जनता के सामने है। कौन कौन सा काम किया है? सबसे पहले मैंने सरकारी योजना में कबीर अंत्येष्टि का लगभग 42 लाभुकों को मैंने लाभ दिलवाया है। जो भी गरीब गुरबा हैं उनको दाह संस्कार के लिए 42 लोगों का लाभ दिलवाया है। लगभग 50 के आसपास मैंने आवास करा दिया हूँ जिसका काम लगा है, सबका बन रहा है। और उसके बाद वाटर बैट लगा है। उसके बाद नल का लगभग 80% काम मेरे यहाँ हो चुका है। पीसीसी ढलाई वगैरह कनेक्शन वगैरह हो चुका है। बाकी अब जो बचा है वो जैसे ही वहाँ से टंकी चालू होता है सारा काम हो जाएगा वार्ड का। उसके बाद नगर निगम से मैंने नगर निधि से जगह जगह जहाँ जहाँ आवश्यक हुआ सारा रोड ढलवाया हूँ। सांसद मत से बहुत ज़रूरी था तो सांसद जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जिसके वजह उस जगह पर कार्य हो गया सांसद मत से। क्या सड़क निर्माण हुआ? हाँ, सड़क निर्माण पीसीसी हुआ। और इसी तरह बाकी जो बचे हुए में कुछ योजना है सारा हमने काम करा दिया हूँ। और उसका जैसे ही टेंडर निकलता है वहाँ से नगर निगम से जो टेंडर में जाता है सारा काम हो जाए। जैसे शेरगंज का कुछ नाला हुआ, वो बहुत वहाँ के पब्लिक का शुरू से ही डिमांड था, तो थोड़ा सा योजना वो बड़ा योजना था, बड़ा मत का योजना था, इसलिए उसका मैंने बुटको से नापी उपी सारा एस्टिमेट वगैरह करा के उसको सब कागज़ पूरा कंप्लीट करा। हाँ, शेरगंज वाला जो नाला है उसका मैं करा दिया हूँ। हॉस्पिटल नाला का मैंने 2-3 बार लगा, डीएम साहब से ऑर्डर भी करा के उसको सदर हॉस्पिटल उधर से नहीं दिक्कत कर रहे थे तो इस साइड सामने से भी मैंने उसको पास करा चुका हूँ वहाँ से। और वो नगर पालिका पे है, जब उसको टेंडर में भेज के उसको करा दे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये सारे काम को आपने अंजाम दिया वार्ड नंबर जो आपका 13, अब तो वार्ड नंबर 25 हो गया है ना?
तो वार्ड नंबर 25 से आपके छोटे भाई उम्मीदवार बने हैं, जी। प्रत्याशी बने हाँ। हैं। तो क्या अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, वार्ड के लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि मेरा जो जिस तरह मैंने निस्वार्थ अपने 13 वार्ड का सेवा किया हूँ, अब वो 25 वार्ड का उसी तरह मैं सेवा करूँगा। मुझे जब जिम्मेवारी मिलेगी तो उस जिम्मेवारी से मैं हटूँगा नहीं, उसके बाद कहीं शिकायत का मौका नहीं रहेगा। मेरा सुबह एकदम वही रूटीन है, सुबह उठता हूँ 5 बजे और सारा वार्ड अपना देख दाख के सारा लेबर सब मैनेजमेंट करके वो सब भी यही मेरा डेली रूटीन है। देखिए, ये प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार एक प्रतिनिधि के रूप में, रेखा गुप्ता इनकी पत्नी वार्ड पार्षद थी, एक प्रतिनिधि के रूप में जैसा ये बता रहे हैं कि मेरा प्रत्येक दिन जो हमारा रूटीन था वो वार्ड के सफाई के लिए, वार्ड की अच्छाई के लिए, वार्ड के विकास के लिए मैं लग जाता था। अब हमारे छोटे भाई राजकुमार उम्मीदवार बने हैं। इस बार जिस तरह से इनका कहना है कि वार्ड नंबर 13 से मैं बहुत बेहतर काम को अंजाम दिया हूं, बहुत बेहतर काम मैंने किया हूं, उसी तरह से अगर वार्ड नंबर 25 से हमारे छोटे भाई राजकुमार वार्ड पार्षद यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से बन जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं और भी बेहतर काम कर दिखाऊंगा आपसे कि जिस तरह से आपका नाम समाज में काफ़ी अच्छे रूप में लिया जाता है, तो क्या आपके छोटे भाई राजकुमार गुप्ता भी उसी तरह हैं या? नहीं जी, वो हमसे बढ़ के ही हैं, बल्कि समाज के सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। सारे एथी में पब्लिक वर्क में उनका नाम अच्छा खासा लिया जाता है। सम्मान से हम लोग सारे परिवार लगे रहते हैं, ठीक है। उसमें जैसे अब अभी वर्तमान में वार्ड का समस्या आया था तो सांसद जी से ही रिक्वेस्ट करके सब बने, उसमें वो काफ़ी सक्रिय थे। मतलब राजकुमार ही फंड? हाँ, राजकुमार जी, हाँ, राजकुमार जी ही ये लगे थे और उसमें वो उन्हीं के मने सहयोग से ये सब हुआ है, वार्ड के जहाँ ज़रूरी हुआ है। और अगर वो वार्ड की जनता का एथी मिलता है, विश्वास आशीर्वाद मिलता है, तो इससे बढ़ चढ़कर हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग से वार्ड के विकास के लिए फंड आए, जहाँ भी ज़रूरत होगा जाके सहयोग करके अपना वार्ड का विकास करेंगे लोग। तो क्या अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? अब हम वार्ड नंबर 25 के नए जो 25 वार्ड बना है, उस वार्ड के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अगर हम लोग को सहयोग मिलेगा, मैंने वार्ड के लोगों से आशीर्वाद मिला, तो वार्ड की जो समस्याएं हैं, 25 वार्ड की समस्याएं, जैसे साफ़ सफाई की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं घूम के देखा हूँ, वार्ड में बहुत सारे गली हैं जो डाउन में है, जिस गली में पानी लग जाता है, बहुत सा आना जाना नहीं हो पाता है उस गली में, कूड़ा कचरा बहुत रहता है। अभी जैसे नल जल का भी काम बहुत बाकी है और उसके बाद भी पानी की समस्या है वार्ड नंबर 25 से। हाँ, 25 से एक तो वहाँ भी लग जाता है जहाँ पे हाँ वो रोड है कमल बहादुर के घर के पास। हाँ, उस साइड का भी मैं समस्या अच्छी तरह जानता हूँ। उसका लिए कि थोड़ा सा वो उसका लेवल डाउन भी हो गया है और उसका भरा रहता है थोड़ा। तो जब मैं कि वार्ड के लोगों को माने दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत, हाँ, कोई भी। देखिए, ये हैं प्रवीण जी ने जैसा बताया कि राजकुमार हमारे छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं छोटे भाई भी हमारी तरह हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में जो चमरतकिया में इनके वार्ड में जो योजना सांसद मद से जो सड़कें बनी हैं, कहीं ना कहीं राजकुमार के माध्यम से ही वो फंड आया और फंड आने के बाद चमरतकिया में जो पक्कीकरण हुआ है वो उन्हीं के माध्यम से हुआ है, ऐसा इनका कहना है। चूँकि ये प्रवीण जी भी उनके बड़े भाई हैं और कहीं ना कहीं इनका भी विकास के मामले में अपने वार्ड में बहुत बेहतर रहा है, लेकिन इनकी मजबूरी थोड़ी ये रही है कि 2 साल, इनका कहना है कि 2 साल कोरोना काल में हम लोग काफ़ी पिछड़ गए और 1 साल जो नगर परिषद का जो राजनीति चला है उसमें 1 साल चला गया, यानी बहुत कम समय में इन्होंने जो काम को अंजाम दिया है वो काफ़ी बेहतर है। और इनका ये भी कहना है कि वार्ड नंबर 25 से अगर हमारे भाई वार्ड पार्षद बन जाते हैं लोगों के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से जिस तरह से पुराना वार्ड नंबर 13 में हम लोग काम कराए थे, इस बार वार्ड नंबर 25 में बहुत बेहतर काम कराएंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।